हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि कोई भी अगर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली कोई एक इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेटली एंड किस प्रिसीजन तक के वो मेजरमेंट कर सकता है, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, फिजिक्स जो है वो एग्जैक्ट साइंस है, यानी कि फिजिक्स एक ऐसे साइंस की ब्रांच है जहां पे हम डील करते हैं एग्जैक्ट वैल्यूज को लेकर के। ओके, तो हर स्टेप में हमको यहाँ पे फिजिक्स में मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। ओके, क्योंकि फिजिक्स जो है वो एग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए, तो वैल्यूज तभी मिलेगी जब हम उसका मेजरमेंट करेंगे। ओके, तो अगर अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। ओके, अगर इन बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर करना चाहते हैं तो उस केस में हमको बहुत अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि बिना इंस्ट्रूमेंट के आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब बात आता है कि ये जो मेजरमेंट आप कर रहे हैं, ये मेजरमेंट की एक्यूरेसी कितनी होगी, एंड ये जो एक्यूरेसी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है। तो बेसिकली जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है उस इंस्ट्रूमेंट की लिमिट पे, या आप बोल सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्यूशन पे। तो बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट की लिमिट या इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो आप मेजर करने जा रहे हैं जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को, उस फिजिकल क्वांटिटी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, ओके, तो जब आप उसको मेजर करने जा रहे हैं तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितने पास में जा रहे हैं, यानी कि आपका आंसर जो है रियल आंसर से कितना एक्यूरेट है, कितना उसके क्लोज है, उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। राइट, तो वही बोला गया है यहाँ पे कि अगर हम किसी भी मेजरमेंट के एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। ओके, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट की एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे वो डिपेंड करता है। ओके, एक्चुअली वो कौन से फैक्टर है, तो ये दो फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन, वही आगे बताया गया है। ओके, तो क्योंकि इस मेजरमेंट की एक्यूरेसी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसी वजह से जो भी वैल्यू आपने मेजर किए हैं या फिर ऑब्जर्व किए हैं, तो पूरे चांसेस होते हैं कि जो भी आपने वैल्यू मेजर किए हैं वो डिफर करे कुछ वैल्यू से जो कि उसकी रियल वैल्यू है। यानी कि स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, उसकी वैल्यू मेजर करना है, तो हमने जो मेजर किए हैं वो हो भी सकता है कि रियल वैल्यू के ही जैसे आंसर आए, पर ये भी चांसेस हैं कि रियल वैल्यू से थोड़ा सा अलग आंसर आए। ओके, एंड इसी वजह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए यहाँ पे दो टर्म्स आपको हमेशा दिखने मिलेगी। फर्स्ट इज अ एक्यूरेसी एंड सेकेंड इज अ प्रिसीजन। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है कि ये तो समझ में आ गया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, ओके, तो हमको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, एंड हमने जो वैल्यू मेजर किए हैं या ऑब्जर्व किए हैं, हो सकता है कि वो कितना एक्यूरेट है या किस तरीके से हमने जो वैल्यू लाए हैं वो रियल वैल्यू से कितना क्लोज है या बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इन सब चीजों के लिए हमको दो टर्म समझनी होगी, एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन। ओके, यानी कि इतना समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको मेजर करना है, ओके, तो आपको दो टर्म पता होना चाहिए, एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन। तो क्वेश्चन आता है कि अभी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, एंड एग्जाम्पल को समझाने के बाद आपको डेफिनेशन बताऊंगा, ताकि आपको वो एक बार में इजी वे से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास एक स्फेयर है, एंड उस स्फेयर का जो डायमीटर है वो है 1.635 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गई रियल वैल्यू। ये क्या है, हमारे पास रियल वैल्यू है उस स्फेयर के डायमीटर की। ओके, अब मान लेते हैं हमको किसी ने टास्क दिया, हमको किसी ने काम दिया कि हमको बोला गया कि आपको हम दो डिवाइस, दो इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट ए एंड इंस्ट्रूमेंट बी। ओके, दो इंस्ट्रूमेंट दिए जा रहे हैं, एंड इन दोनों इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमको उस स्फेयर की डायमीटर को मेजर करना है, ये हमको काम बोला गया। ओके, अब यहाँ पे मेजर करने के पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट होने का मतलब ये है
कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तो वो इंस्ट्रूमेंट छोटी से छोटी जो वैल्यू मेजर कर सकता है, कम से कम वैल्यू मेजर कर सकता है, उसको हम बोलते हैं लीस्ट वैल्यू। ओके, इतना क्लियर है। जैसे कि मैं इसको अगर एग्जांपल के तौर पे समझाऊं स्टूडेंट्स, तो आपने अपने स्कूल लाइफ में या अपने कॉलेज लाइफ में जिस स्केल का यूज किए हैं लाइन खींचने के लिए, अगर मैं उस स्केल की लीस्ट काउंट की बात करूं तो वो है 0.1 सेंटीमीटर। कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। वो छोटी से छोटी वैल्यू है, लीस्ट काउंट है जो आप उस स्केल से मेजर कर सकते हो, राइट। स्केल में आपने देखे होंगे सेंटीमीटर 1, 2, 3 इस टाइप से बने होते हैं, एंड 1 से 2 के बीच में, 0 से 1 के बीच में 10 ब्लॉक्स बने होते हैं छोटे छोटे, जिसको हम बोलते हैं 0.1, 0.2 सेंटीमीटर। इस टाइप से आगे बढ़ते आते हैं, तो हम 1 से 2, 3, 4, 5 ऐसे अप टू 15 सेंटीमीटर, या बड़े स्केल्स जो थे वो 30 सेंटीमीटर तक थे, राइट। वो आपको याद है। तो उस स्केल से आप छोटी से छोटी जो लाइन खींच सकते हैं वो कौन सी थी, कितने लेंथ की थी? वो थी 0.1 सेंटीमीटर। तो उस स्केल की लीस्ट काउंट हो जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर मैं उस स्केल से बोलूँ आपको 0.001 सेंटीमीटर ड्रॉ करके दिखाओ, तो आप ड्रॉ कर पाएंगे क्या स्टूडेंट्स? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्केल जो है छोटी से छोटी जिस वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है वो है 0.1 सेंटीमीटर। तो उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। ओके, तो अब यहाँ पे वापस इस एग्जांपल पे आते हैं। तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट ए के हेल्प से उस स्फीयर के डायमीटर को मेजर करने जाता हूं, तो पहले तो मुझे ये बात पता है कि उस इंस्ट्रूमेंट ए की जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर। ओके, यानी इससे छोटी वैल्यू मैं मेजर नहीं कर सकूंगा इस इंस्ट्रूमेंट ए के थ्रू। तो जब मैं मेजर करने गया स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने इस इंस्ट्रूमेंट ए के हेल्प से मेजर किया उस स्फीयर की डायमीटर को, तो मेरे को वैल्यू मिली 1.62 सेंटीमीटर। ओके, वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 1.62 सेंटीमीटर। लेकिन जब मैंने इंस्ट्रूमेंट बी के हेल्प से मेजर करने जा रहा था, तो इस इंस्ट्रूमेंट बी की जो लीस्ट काउंट है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट बी जो है वो छोटी से छोटी वैल्यू जो मेजर कर सकता है वो है 0.001 सेंटीमीटर। ओके, तो जब मैं इस इंस्ट्रूमेंट बी की हेल्प से उस स्फीयर की डायमीटर को मेजर करने गया, तो मेरे को वैल्यू मिली 1.591 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ए से मेरे को वैल्यू मिली थी 1.62 सेंटीमीटर, इंस्ट्रूमेंट बी से वैल्यू मिली दैट इज 1.591 सेंटीमीटर। बट रियल वैल्यू कितनी थी? रियल वैल्यू थी 1.635 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको एक चीज समझ में आ गई है कि आपको रियल वैल्यू भी पता है। आपने इंस्ट्रूमेंट ए से मेजर किए तो भी आपके पास एक अलग आंसर आया है, इंस्ट्रूमेंट बी से मेजर किए तो उसका एक अलग आंसर आया है, राइट। तो अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है एंड प्रिसीजन कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, यहां से ही क्लियर हो जाता है कि जो भी हमने वैल्यू मेजर किए हैं इंस्ट्रूमेंट ए के थ्रू, दैट इज 1.62, तो ये जो वैल्यू मिली है ये ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा एक्यूरेसी है, ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि ये बहुत पास में है रियल वैल्यू के। देखिए, रियल वैल्यू कितनी थी? 1.635 एंड यहाँ पे है 1.62, तो बहुत पास में। लेकिन 1.591 ये बहुत दूर है। तो इन दोनों वैल्यू में से ज्यादा एक्यूरेसी, ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा सही कौन सा है? ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये पास में है रियल वैल्यू के। तो एक्यूरेसी क्या हो गया? समझ में आ गया कि ऐसी वैल्यू जो कि रियल वैल्यू के बहुत पास में हो, ओके, एक्चुअल वैल्यू के बहुत पास में, वेरी नियर हो, उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। ओके, वहीं पे अगर हम बात करते हैं अब कि हमको प्रिसीजन कैसे डिफाइन करना है, प्रिसीजन कैसे पहचानेंगे, तो मान लेते हैं हमने इंस्ट्रूमेंट बी के थ्रू जो वैल्यू मेजर किए हैं, ओके, तो वो वैल्यू जो हमको बी के थ्रू मिली है वो ज्यादा प्रिसाइज होगी, ज्यादा ठीक होगी, ज्यादा सही होगी। क्यों? क्योंकि अब अगर हमको प्रिसीजन डिफाइन करना है या प्रिसीजन ज्यादा सही वैल्यू कौन दे सकता है पता करना है, तो एग्जैक्टली क्या होता है स्टूडेंट्स, वो इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट छोटा हो, स्मॉलर हो, ओके, जिसका लीस्ट काउंट छोटा होगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा, उसका प्रिसीजन उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, इंस्ट्रूमेंट ए का जो लीस्ट काउंट था वो था 0.01, लेकिन इंस्ट्रूमेंट बी का लीस्ट काउंट था 0.001। छोटी वैल्यू कौन सी है? ये वाली है। किसकी है? ये इंस्ट्रूमेंट बी की है। तो क्योंकि यहाँ पे
इंस्ट्रूमेंट बी का लीस्ट काउंट छोटा है इंस्ट्रूमेंट ए के कंपेरिजन में, इसलिए इंस्ट्रूमेंट बी जो है वो ज्यादा प्रिसाइज होगा, ज्यादा यूज करना सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उससे आपको जो वैल्यू है वो ज्यादा अच्छी मिलेगी। ओके, यानी कि आप उसे बेस पे जो कैलकुलेशन करेंगे वो उतने ज्यादा आपको सही आंसर देगा। तो यहाँ पे आपको इस एग्जाम्पल से आई होप क्लियर हो गया होगा कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या है। तो इस एग्जाम्पल पे मैं आपको समरी रिवाइज करवा दूं। एक्यूरेसी वो होता है जो कि रियल वैल्यू के पास में हो, लेकिन प्रिसीजन वैल्यू वो होती है जो कि आपको लीस्ट काउंट की छोटी वैल्यू देता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं डेफिनेशन की। तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन है कि जब आप मेजर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं वैल्यू को एक किसी फिजिकल क्वांटिटी की, तो अगर जो आपने वैल्यू मेजर किए हैं वो पास में है, वेरी नियर है एक्चुअल वैल्यू के या रियल वैल्यू के, तो उस कंडीशन पे जिस इंस्ट्रूमेंट से हमको वैल्यू उस एक्चुअल वैल्यू के पास में मिल रही है उसको हम बोलेंगे ज्यादा एक्यूरेट है उस मेजरमेंट की यूनिट के लिए। तो समरी में स्टूडेंट्स वही बोलना चाहूंगा कि जो आपको ऐसी वैल्यू मिल रही है जो कि रियल वैल्यू के पास में है, तो वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेसी उसकी हायर होगी। ओके, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रिसीजन की, तो जब आप एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने जाते हैं, ओके, बहुत ज्यादा हाई रिजोल्यूशन या हाई लिमिट तक की, लिमिट क्या था, जो उस मेजरमेंट के हेल्प से आप छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, राइट, वही बताया था मैंने आपको। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स की जो भी लिमिट है यानी कि छोटी यूनिट है, तो जितना ज्यादा छोटी यूनिट होगी उसका प्रिसीजन उतना ही ज्यादा अच्छा और ग्रेटर होगा। ओके, तो ये जो प्रिसीजन है किसी भी मेजरमेंट का वो डिपेंड करता है लीस्ट काउंट के वैल्यू पर, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप मेजर कर रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये लीस्ट काउंट जितना लेस होगा, जितना कम होगा, उतना ही आपका प्रिसीजन जो है वो मोर यानी कि ज्यादा अच्छा होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।